आज साइक्लोन निराव पुडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकराएगा। आपको बता दें कि इस दौरान 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए तबाही मच सकती है। चेन्नई में अभी से ही भारी बारिश के कारण जल भराव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि आखिरकार कैसे ये तूफान भीषण तूफान में बदल जाएगा और इस दौरान कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साइक्लोन निवार अभी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे पुडुचेरी से 250 किलोमीटर दूरी पे साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। इसका इंटेंसिटी अभी 105 टू 115 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके आज मध्यरात्र में तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को कराईकल और मामलापुरम के बीच पुडुचेरी एरिया के आसपास तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। ये विंड स्पीड में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। इसमें बड़ा बड़ा ट्री ऑफरूटिंग हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफरूटिंग बेंडिंग हो सकता है। इसके साथ साथ जो थेचर्ड हाउसेस है, एडवेस्टस हाउसेस है और टिन हाउसेस है, वो ज़्यादातर एक्सटेंसिवली डैमेज होने का हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, बनाना, पपाया एट्सेट्रा और जो पेडी, वो सभी मेजर डैमेज हो सकता है। क्योंकि इसमें सिर्फ विंड नहीं, इसके साथ साथ जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लो लाइंग एरिया में फ्लडिंग भी हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली रेन हो रहा है। और सलाइन वाटर 1 से 1.5 हाइट पर जो सलाइन वाटर हम टाइडल वेव की ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी ये हेवी रेनफॉल के साथ मिलते हुए जो लो लाइंग एरिया में फ्लडिंग सिचुएशन को एग्रेवेट कर सकता है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि ये जो लो लाइंग एरियाज़ है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में, लोग सेफ शेल्टर को जाना चाहिए, सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए इस टाइम पर, और काम एंड क्वाइट रहना चाहिए और गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रहे हैं इसको कोऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आखिरकार इस भीषण तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव किन जगहों पर पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक महापात्र ने बताया कि इस नीरव तूफान से कहां-कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। कोई भी वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रिस्की होता है, इसमें एक्सटेंसिव डैमेज होता है और इस कंपैरिजन पे निवार एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। हम एक्सटेंसिव डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी और कराईकल दोनों सिटी है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होने का उम्मीद हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पुडुचेरी और आसपास इलाका जो है वहाँ होने का उम्मीद है, क्योंकि आई ऑफ द साइक्लोन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एरिया में पास करेगा और जहाँ आई जाता है वहाँ वाल क्लाउड 2 बार एंटर होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान होना पॉसिबल हो सकता है। और इसका आप ट्रैक देखें तो ट्रैक थोड़ा इसका ट्रिकी रहा है। इनिशियली नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट हुआ, फिर वेस्टर्न मूवमेंट हुआ, स्लो मूवमेंट हो गया कल रात को, इसलिए इसका जो लैंडफॉल टाइम हम इवनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा से लेट भी हो सकता है, मिडनाइट भी हो सकता है।